कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, किंतु 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। यूपी में मिली हार के कारण भाजपा बहुमत से दूर हो गई और सहयोगी पार्टियों के भरोसे सरकार बनाने जा रही है। 10 साल से एक तरफा निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार निश्चित तौर पर दबाव में होंगे। जिन सहयोगियों के भरोसे सरकार बन रही है, उनकी विचारधारा हिंदुत्व की नहीं है और भाजपा हिंदुत्व की राजनीति से ही सत्ता में आई है। यूपी में सबसे अधिक चर्चाओं में अयोध्या है। हालांकि अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि इस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है। अब आपको बताते हैं कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर कब किस पार्टी को जीत हासिल हुई है। साल 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए, तब फैजाबाद नाम से लोकसभा सीट नहीं थी। जब देश के दूसरे आम चुनाव हुए, तब फैजाबाद नाम से लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। 1957 के चुनाव में फैजाबाद सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। यहां पार्टी के दो उम्मीदवार पन्नालाल और राजा राम को सफलता मिली थी। बता दें कि पहले दो आम चुनाव यानी 1952 और 1957 में कुछ सीटों पर दो दो सांसद चुने गए थे। इनमें एक सामान्य श्रेणी से और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होते थे। यह व्यवस्था 1961 में एक कानून के जरिए खत्म कर दी गई थी। 1962 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बृजवासी लाल को जीत मिली। उन्होंने जनसंघ के राजेंद्र बहादुर सिंह को 10,852 वोट से हरा दिया। 1967 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के रामकृष्णा सिन्हा जीते। उन्होंने भारतीय जनसंघ के सीबी अग्रवाल को 16,909 वोट से हराया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के रामकृष्णा सिन्हा ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की टिकट पर उतरी सुचेता कृपलानी को 77,690 वोटों से हरा दिया। ये वही सुचेता कृपलानी थी जिन्हें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल है। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 के बीच उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1977 का वह दौर था जब देश में आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद देश में चुनाव हुआ तो देश के ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, जिसमें फैजाबाद की हार भी शामिल थी। यहाँ भारतीय लोक दल के टिकट पर मैदान में उतरे अनंतराम जायसवाल ने जीत हाथ दर्ज की थी। जायसवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार रामकृष्णा सिन्हा को 1,47,803 मतों से शिकस्त दी। 3 साल बाद यानी 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव हुए। इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस आई ने सफलता का स्वाद चखा। पार्टी के प्रत्याशी जयराम वर्मा ने जनता पार्टी सेकुलर के अनंतराम जायसवाल को 54,416 वोटों से हराया। 1984 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से कांग्रेस को पुनः सफलता मिली। सहानुभूति लहर पर सवार होकर कांग्रेस सत्ता में आई, जिसमें फैजाबाद में मिली जीत भी शामिल थी। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल खत्री ने भाकपा के टिकट पर उतरे मित्र सेन को 1,04,492 वोटों से शिकस्त दी। 1989 के चुनाव में फैजाबाद में भाकपा के मित्र सेन ने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल खत्री को एक करीबी मुकाबले में 5,855 मतों से हरा दिया। मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा को पहली बार अयोध्या सीट पर जीत मिली। 1991 के चुनाव में राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरों में शामिल रहे विनय कटियार यहां से जीतने में सफल रहे थे। कटियार 1996 में भी यहां से भाजपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। 1998 में अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी को पहली बार मित्र सेन यादव ने यहां से जीत दिलाई। मित्र सेन इससे पहले 1989 में भाकपा के टिकट पर सांसद रह चुके थे। 1999 में एक बार फिर फैजाबाद सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इस बार भी यह जीत विनय कटियार ने ही दिलाई थी। 1999 के बाद 2004 में एक बार फिर यहां से मित्र सेन यादव ने जीत दर्ज की। इस बार मित्र सेन बसपा के टिकट पर यहां से उतरे थे। इस चुनाव में भाजपा ने कटियार की जगह लल्लू सिंह को टिकट दिया था। 2009 में फैजाबाद सीट पर कांग्रेस के निर्मल खत्री जीतने में सफल रहे। खत्री इससे पहले 1984 में भी फैजाबाद सीट से जीत दर्ज कर चुके थे।
खत्री के खिलाफ भाजपा ने यहां से लल्लू सिंह तो सपा ने मित्रसेन यादव को टिकट दिया था। 2014 में फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने वापसी की। लगातार 2 चुनाव हारने वाले लल्लू सिंह इस बार जीतने में सफल रहे। उन्होंने मित्रसेन यादव को हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लल्लू सिंह जीतने में सफल रहे। इस बार उन्होंने मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन यादव को हराया, जो सपा के उम्मीदवार थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटों दरियाबाद, रुदौली, अयोध्या और बीकापुर में भाजपा को जीत मिली थी। वहीं मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं। 2014 और 2019 में लल्लू सिंह जीते, लेकिन वह दौर राम लहर और मोदी लहर का था। इस बार यूपी में भाजपा ने लगभग उन्हीं सीटों पर जीत हासिल की जहां जाति आंकड़ा फिट बैठ रहा था। वैसे भी लल्लू सिंह को लेकर फैजाबाद में विरोध की लहर थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें उतारकर राम मंदिर के नाम पर बाजी मारनी चाहिए। अयोध्या में लल्लू सिंह को जीत मिली, लेकिन अन्य चारों विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। अब विपक्ष फैजाबाद का नाम न लेकर अयोध्या के नाम से एक नैरेटिव फैला रहा है और सोशल मीडिया की अंधी दौड़ में लोग शामिल भी हो रहे हैं। देखा जाए तो फैजाबाद लोकसभा सीट पर जो अयोध्यावासी हैं, जो फैजाबाद के रहने वाले लोग हैं, जो वहां के मतदाता हैं, किसी को भी हैट्रिक का मौका नहीं दिए हैं। एक परंपरा जो वहां पे लोकतंत्र शुरुआत से ही कायम रही, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लल्लू सिंह को तीसरी बार भी मौका अयोध्या वासियों ने नहीं दिया और दिल्ली जाने से रोक दिया। धन्यवाद।